दोस्तों नमस्कार। मैं मुकेश सुदैनिया सीधे बोल में आप सभी का स्वागत करता हूं और बिना लाग लपेटे सीधी बात लेकर आपके सामने हाजिर हूं। नगर में स्थित सब्जी मंडी जो कि गहुई धर्मशाला के पास है, पैसे के लेन देन में आज वहां लाठी डंडे चले, जिसकी वजह से क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। वैसे भी सब्जी मंडी में ज्यादातर अराजक तत्व रहते हैं। दोस्तों, सब्जी मंडी में यह कोई नया मामला नहीं है। हालांकि पुलिस पहुंच गई और पुलिस के सामने भी दे दनादन एक दूसरे में डंडे बरसते रहे और यह नजारा सैकड़ों लोग चुपचाप देखते रहे। किसी ने बीच बचाव करने का प्रयास नहीं किया। पैसे के लेन देन के विवाद को लेकर आज सब्जी मंडी में दो पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले। कुछ देर के लिए सब्जी मंडी का क्षेत्र कुरुक्षेत्र में तब्दील हो गया। झगड़े में दोनों पक्षों के कई लोगों के चोटें आई और मामला पुलिस के पाले में पहुंच गया। गहुई धर्मशाला के पास सब्जी मंडी में उस समय अफरा तफरी मच गई जब दो दुकानदारों के बीच लाठी डंडे चल गए। बताया गया कि मोहल्ला उमरार खेरा निवासी राघवेद सब्जी मंडी में दुकान किए हुए है, उसी के पास में राहुल की भी दुकान है। मतलब राघवेन और राहुल के बीच जमकर जूतम प्रचार। आज पैसे के लेन देन को लेकर दोनों में वाद विवाद हो गया और दोनों के बीच शुरू हुई अराजक माहौल, गाली गलौज। कुछ देर बाद मामला ज्यादा बढ़ गया और आसपास के दुकानदारों ने बीच बचाव करने का प्रयास किया। हालांकि मामला शांत भी करा पाते, इससे पहले दोनों पक्षों के लोग लाठी डंडा लेकर एक दूसरे पर हमलावर हो गए, जैसे कि हिंदुस्तान पाकिस्तान में जंग चल रही। दोनों पक्षों में इस कदर लाठी डंडे चले कि वहां अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया और लोग जो सब्जी खरीदने आए थे वो भाग खड़े हुए। कई लोगों को भागते भागते चोटें भी लगी। अफरा तफरी के माहौल ऐसा लग रहा था किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार यह हो क्या गया। बड़ी संख्या में दोनों पक्षों के लिए एक दूसरे पर प्राण घातक हमला करने से नहीं चूक रहे थे। मामला लेन देन का था, लेकिन इतना बढ़ गया, लाठी डंडे चलते रहे। और सबसे बड़ी बात, जो पिकेट या जो पुलिस आसपास के क्षेत्रों में रहती वो क्या करती है। इस घटना में दोनों पक्षों के कई लोगों को चोटें आई। हंगामा अधिक बढ़ने पर मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई, लेकिन किसी समझदार व्यक्ति ने 1 से 12 नंबर लगाने का प्रयास नहीं किया ताकि लाठी डंडे बजने के पहले ही पुलिस उनको बचा सकती थी। किसी तरह आसपास के लोगों ने हिम्मत जुटाकर हस्तक्षेप करके मामले को शांत कराया। दोनों पक्षों ने कोतवाली पहुंचकर घटना की जानकारी दी। पुलिस
मामले की जांच में जुट गई। पुलिस यह पता लगा रही है कि इस घटना में किसकी क्या गलती है। दोस्तों, गहू धर्मशाला के पास सैकड़ों की संख्या में सब्जी विक्रेता बैठे हुए हैं। एक तरह से कहा जाए तो पूरी गली कब्जा किए हुए हैं, रोडों पर दुकानें लगाए हुए हैं और पूरे क्षेत्र में इनकी वजह से भारी जाम लगता है। इतना ही नहीं, वहां से आगे बॉम्बे की जो कपड़े की दुकान है या अन्य दुकानें हैं, वहां पर भी सब्जी मंडी देखी जाती है, जिसे बॉम्बे सिलेक्शन कहा जाता है। लोग इस जाम से परेशान होते हैं। सुबह के समय देखिए तो यहां निकलना मुश्किल पड़ जाता है, फिर भी इस पर किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। एक धर्मशाला थी जो कि तोड़ दी गई है और प्रशासन ने उस क्षेत्र को अपने कब्जे में ले लिया, चारों तरफ ताल लगवा दिए। प्रशासन की यह भी जिम्मेदारी बनती है कि जिस अवैध तरीके से सब्जी मंडी इस क्षेत्र में लग रही है, रोडों पर जाम लगता है, लोगों को आने जाने में परेशानी होती है। वहीं कुछ कदम दूरी पर संकटा देवी का मंदिर है, जो कि शहर का ऐतिहासिक मंदिर माना जाता है। प्रातः महिलाएं पुरुष इस मंदिर में जाते हैं, लेकिन जाम के कारण उन्हें भी अव्यवस्थाओं का सामना करना पड़ता है। यह लड़ाई झगड़ा आए दिन का काम है इस सब्जी मंडी में। क्या मामला था भैया तुम्हारा? लेन देन का मामला था। लेन देन का मामला था। उन्होंने कहा कि कौन लोग थे ये मारने आए थे? ये ने बुलाए थे 15-20 महीने मारने के लिए। तो वो लोग आए, मारा पीटा किया, भाग गए। अच्छा, कितने लोग थे वो? 15-20। पुलिस ने कुछ कार्रवाई की इसमें? किसी ने कुछ नहीं कहा सर, हम ही आए हैं। आप लोग आए। मैं मुकेश उदैनिया पुनः आप सभी को धन्यवाद देता हुआ अपनी बात समाप्त करता हूं।